देखिए, आज की इस वीडियो में कोई बड़ा टॉपिक मैं कवर नहीं करने वाला हूं। जैसा कि आप वीडियो की लेंथ को देखकर समझ ही गए होंगे कि कोई बड़े टॉपिक पे हम बात नहीं करने वाले हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जो कुछ भी आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, लाइव में दिखलाऊँगा, ग्रो एप्लीकेशन में जाकर दिखलाऊँगा। तो जो कुछ भी मैं दिखलाऊँगा, उन चीज़ों को देखने के बाद और जो कुछ भी मैं बताऊँगा, इन चीज़ों को सुनने के बाद आप वो गलती कम से कम नहीं करेंगे जो गलती मैंने की है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपकी एसआईपी चल रही है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है। कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के, उसके बहुत ज़्यादा आपको ख़्याल रखने होते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव मैं दिखलाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। असल में हुआ क्या है कि देखिए, मैं SBI स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, SIP कर रहा हूँ। तो 3 जून को मेरी पेमेंट कटने वाली थी, लेकिन 3 जून को नहीं कटने की वजह से, मतलब बीच में हॉलीडे हो गया, जिसकी वजह से पेमेंट 5 तारीख को कटनी थी, मतलब 5 जून को। लेकिन मैं भूले से पैसे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया अपने अकाउंट से, तो पेमेंट कट नहीं पाई। 5 तारीख को कटनी थी, बट वो कटी, लेकिन 6-7 तारीख को कटी, तो उसको पेंडिंग में कर दिया गया। अब पेंडिंग में इन प्रोग्रेस दिखला रहा था। जब मैं देख रहा था कि भाई यूनिट एलोकेट हुआ कि नहीं हुआ, तो उस वक्त जो है ना इन प्रोग्रेस दिखला रहा था। तो मैं सोचा कि भाई प्रोसेसिंग में है, अभी कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन कंप्लीट तो हुआ नहीं। उसके बाद जब बाद में उसका पूरा क्लियर रिजल्ट आया, तो यहाँ पर ये दिखलाया जा रहा है कि भाई इस महीने आपकी जो SIP है वो मिस हो गई है, ऐसा करके आया है। अच्छा, वो पैसे जो कटा हुआ था मेरे अकाउंट से ग्रो एप्लीकेशन में भी, मतलब उसके वैलेट में भी शो नहीं कर रहा है, बल्कि वहीं पर SIP वाला ऑप्शन में अभी मैं आपको दिखलाऊंगा, वहाँ पे शो कर रहा है कि अब ये अगले महीने, मतलब जुलाई 3 तारीख के लिए ये ड्यू रह गया, मतलब ये यहीं पर रहेगा। अगले आने वाला जो मंथ है जुलाई का, तो 3 तारीख से ये वाली पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ तक तो ये सारी बातें हो गई, लेकिन आखिर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो देखिए, ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन, अगर आप SIP किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी फंड में कर रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन से SIP नहीं कर रहे हैं, तो 2 चीज़ों के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला रिटर्न, आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा जिसकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जिसके बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि भाई मुझे इतने से इतने % का रिटर्न मिलेगा, और बल्कि आपको उल्टा नुकसान भी हो जाता है। और ये चीज़ मैं खुद देखा हूँ। बल्कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं SIP किया होता तो मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन SIP मिस होने की वजह से मुझे उल्टा नुकसान हुआ है 3% का। तो ये नुकसान क्यों हुआ? मतलब मिस होने की वजह से हुआ है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इन 3 चीज़ें आपके साथ है, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है अगर आपको पता नहीं है, तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि रिटर्न पे अगर आपको रिटर्न कमाना है ना, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी SIP करनी पड़ेगी। तब वहाँ पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी दिखेगा, और दूसरी बात, आपके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। देखिए, मेरा जो SIP मिस हुआ है, इसको मिस होने के पीछे एक और भी रीज़न है। वो रीज़न ये है, मैं सोचा था कि भाई 3 तारीख को पेमेंट कटनी है, और आज तो 5-6 तारीख हो गए, तो मतलब पेमेंट तो कट चुकी होगी, इसलिए मैं अपने अकाउंट से सारा पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो पेमेंट कटा नहीं था। बाद में जब मैं ग्रो एप्लीकेशन को खोल कर देखा, तो देख रहा हूँ कि भाई पेंडिंग बता रहा है, अभी तक पेमेंट कटा नहीं हुआ है। और फिर जब बाद में, मतलब 6 या 7 तारीख को जब मैं पेमेंट किया, तो वो कट गया, बट वो ग्रो एप्लीकेशन में जाकर रुका हुआ है।
है, मतलब आने वाला जुलाई के लिए। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। ध्यान रखना है कि भाई हमारी जो SIP की पेमेंट होनी है, इंस्टॉलमेंट हमारी जो कटनी है वो कितने तारीख को कटेगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब चलिए मैं आपको जीता जागता सबूत दिखलाता हूँ कि कैसे मेरा नुकसान हुआ है इसमें। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। अब सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद अब हमें यहाँ नीचे म्यूचुअल फंड पे ऑलरेडी क्लिक है। उसके बाद यहाँ ऊपर में डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पहले 1000 रुपये। SIP मेरी कटनी थी लेकिन वो कटी नहीं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस में चला गया है, मतलब 3.6% का नुकसान मतलब होकर रखा हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जबकि हमारी SIP आपको मैं दिखलाऊँ तो देखिए कब कटने वाली थी, वो सारा कुछ आपको मैं दिखला देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। देखिए यहाँ पर SBI स्मॉल कैप, जबकि मैं 3 और फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ हूँ, है ना। यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन से सिर्फ SBI में मैंने करके रखा हुआ है, और एंजल वन से और मैं करके रखा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई थी 25 अप्रैल को। मैंने 25 अप्रैल को हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हुई थी। उसके बाद 5 जून को, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 5 जून को दूसरी इंस्टॉलमेंट कटने वाली थी, है ना। लेकिन ये कटी नहीं है, थोड़ी सी डिले हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मिस्ड। उसके बाद अब थर्ड जो आने वाला है तो यहाँ पर कह रहा है कि 24 डेज़ के बाद आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट आने वाला है 3 जुलाई को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कटने वाली थी लेकिन नहीं कटी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पैसे हमारे कट गए हुए हैं बट वो इंस्टॉलमेंट अभी मिस ही हो गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 500 रुपये जो इसमें कटे थे वो यहाँ पर दिखला रहा है नेक्स्ट ड्यू ऑन 3 जुलाई 2023। मतलब ये 500 रुपये जो कटे वो मुझे रिटर्न भी नहीं किए गए, मतलब वो रख दिया गया है आने वाले मंथ के लिए। तो चलिए खैर, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो रखा हुआ है तो मेरा ही रखा हुआ है और आने वाला अगला जो महीना होगा उसमें ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा। जबकि ऐसे भी मैं ऑटो डेबिट करके ही रखा हुआ हूँ, है ना। तो थोड़ी सी मिस्टेक तो ये हुई कि मैं पेमेंट बाहर भेज दिया। तो ये सारा मामला है, तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपने जैसा कि देखा है कि हमारा नुकसान भी हुआ है ना। अगर मैं शायद टाइम पर हमारा पेमेंट हो गया होता तो 3.6% का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं होता, बल्कि हो सकता है बेनिफिट ही होता, लेकिन नुकसान तो नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है कि किस किस तरह से नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान में रखें कि आप ये गलती ना कर पाए, क्योंकि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए और हमेशा ये चीज़ ठान कर रखना चाहिए कि भाई जिन जिन लोगों ने इस तरह की गलती की है, जब आपने उसे देखा तो आपको ये ठान कर रखना चाहिए, दिल में बैठा कर रखना चाहिए कि भाई मुझे इस तरीके की गलती नहीं करनी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। तो ज़रूरी है कि डिसिप्लिन को आप रखें और डिसिप्लिन से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। इनफैक्टली आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि बेनिफिट्स होगा ही होगा, अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।